सूर्य से अधिक दूरी पर भ्रमण करने के कारण और सूर्य के प्रकाश की न्यूनता रहने के कारण शनिदेव काले वर्ण के हैं और इनको काला रंग पसंद है। नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे शनिदेव के मार्गी होने की। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी का मतलब यह हो गया कि उनका जो वक्री जो था, जो शनि सूर्य से जो दूरी पर जो वक्री हो गए थे, तो वक्री उनका खत्म हो गया। रेट्रोग्रेड जो स्थिति थी वो खत्म हो गई है। इल्यूजन जो था, ऐसा लग रहा था कि वो पीछे की तरफ चल रहे हैं, लगता था, ये चीज खत्म होने जा रही है। तो इससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? शनिदेव साल में लगभग 140 दिन आसपास वक्री रहते हैं। शनिदेव के साथ ऐसा है कि सबसे ज्यादा वक्री रहने वाले ग्रह में शनिदेव ही हैं। तो शनिदेव चूंकि वक्री हैं, थे, अभी भी वक्री हैं, 4 नवंबर को जो ये मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद फायदा क्या होता है? आपकी कुंडली के अंदर में, क्योंकि शनिदेव जब वक्री थे तो शनि वैसे क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह जो होते हैं वो क्रूर फल देने वाले हो जाते हैं। और जब कोई वक्री ग्रह क्रूर हो गया है तो निश्चित रूप से उसकी क्रूरता में वृद्धि हो जाती है। लेकिन वही शनि अब मार्गी होने जा रहे हैं। मार्गी होने के बाद आपको वो शुभ फल देने लगेंगे। शुभ फल कैसे देंगे? क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो न्याय करते हैं, हर हाल में वो न्याय करते हैं। और आपने जो भी कर्म पहले से कर रखा है उसके हिसाब से आपको वो फल देते हैं। अकस्मात फल भी देते हैं राहु की तरह। तो आपकी कुंडली में आपका जो राशि है उसके राशि के हिसाब से आपको अभी वर्तमान में क्या फल मिलने वाला है उस पर बात करते हैं। मित्रों, मेष राशि और मेष लग्न वालों की कुंडली में अभी एकादश भाव में शनिदेव हैं और 3, 6, 11 भाव में जो भी क्रूर ग्रह होते हैं, खासकर शनि और राहु, ये बहुत ही ज्यादा शुभ फल देते हैं। तो इनकी जो तीसरी दृष्टि तो हालांकि लग्न पर है, लग्न पर शत्रु की राशि है, मंगल की राशि है, तो लग्न से स्वास्थ्य से संबंधित तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन यहां पे आकर के वो आपको जो 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है पंचम भाव पर, उसमें यह होगा कि आपका जो बुद्धि का जो स्थिति है वो, चूंकि आपके उनके पिता के घर पर में दृष्टि है, हालांकि पिता से शत्रुता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं वो आपकी बुद्धि को स्थिर करेंगे और जो आपका जो पॉजिटिव पक्ष में आपका ध्यान लगाएंगे। और शनि एकादश भाव में आपकी आय का जो स्रोत है उसको बढ़ाएंगे। और इसके लिए आपको जो आपने पहले से जो कार्य किया हुआ है उसके हिसाब से आपको फल मिलने वाला है। वृषभ राशि में अगर हम बात करें तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि में 10वें भाव में जाकर के शनि मार्गी होकर के पंच महापुरुष योग, शश योग बनाए हुए हैं, जिसका सबसे बड़ा फायदा वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों को होने जा रहा है। 10वें भाव में पंच महापुरुष योग बना हुआ था पहले भी, लेकिन वो वक्री स्थिति में था, अब मार्गी स्थिति में होगा। और इस तरीके से शनि देव जो है वो आपको द्वादश भाव पर में दृष्टि देंगे। तो आपको इससे एक फायदा ये होगा कि स्थानांतरण हो सकता है, आपको कहीं पे जो घर से ज्यादा दूरी पर यात्रा हो सकती है। और आय का जो मामला है, आय का मामला काफी स्थिति सुधरने की स्थिति बनेगी। और चूंकि 10वें भाव में पंच महापुरुष योग बना दिया है तो नौकरी से संबंधित भी आपको ये लाभ प्रदान कर सकते हैं। मिथुन की बात करें तो मिथुन में 9वें भाव में आपके शनिदेव चले गए हैं, धर्म के स्थान पर चले गए हैं, आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, आपकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी। और इस तरीके से मिथुन का जो स्वामी है बुध, वो और शनि दोनों में मित्रता है, तो इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। कर्क राशि के लिए अगर अष्टम में शनि चले गए हैं, पहले वक्री थे अब मार्गी हो जाएंगे, काफी परेशानी दे चुके हैं, क्योंकि अष्टम में आपको शनि चले गए थे। और अष्टम भाव में जब शनि चले जाते हैं तो वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देते हैं, दीर्घायु बना के रखते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देते हैं, किसी न किसी प्रकार की कैजुअलिटी देते हैं। लेकिन अब चूंकि मार्गी होकर के वो रहेंगे तो मार्गी होने के बाद शनि देव का जो कोप है वो शांत हो जाता है जातक पर। तो इस तरीके से कर्क राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है। सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के 7वें भाव में शश योग बनने जा रहा है। और 7वां भाव जो होता है वो साझेदारी का होता है। और इसमें एक ये भी देखा गया है कि 7वां भाव साझेदारी का, पत्नी का, दाम्पत्य का, इन सब चीजों में आपको काफी फायदा होगा। आपका अगर कोई केस मुकदमा से संबंधित जो कुछ काम चल रहा था उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यानी कि केस से, कोर्ट कचहरी के मामलों में भी शनिदेव आपको न्याय करने वाले हैं, काफी अच्छी स्थिति आने वाली है।
कन्या की अगर बात करें तो छठे भाव में चले जाएंगे और 3, 6, 11 में कभी भी शनि और राहु हमेशा शुभ फल देते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए भी काफी अच्छा समय है। इसमें इनको नौकरी में, कार्य व्यापार में तरक्की हो सकती है। आर्थिक समस्या से जो पुराना चल रहा था उसमें छुटकारा मिलेगा, परिश्रम का फल मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनिदेव का जो सबसे बड़ा जो एक उनका जो पिक्यूलियर फल देने वाली चीज है कि वो शनिदेव हमेशा परिश्रम का फल देते हैं। यानी कि सभी ग्रह में, और बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो अचानक फल दे देते हैं आपने परिश्रम ना भी किया हो तो, लेकिन शनिदेव के साथ ऐसा है कि वो देखते हैं और अपने समय में वो कष्ट भी इसीलिए देते हैं ताकि उसके अंदर का वो टेस्ट लेते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं ताकि उस परीक्षा में वो कहाँ तक आ पाता है। और जब वो चीज खत्म हो जाती है तब उस पर प्रसन्न होकर के उस पर कृपा भी बरसा देते हैं। तो कन्या लग्न वालों को छठे भाव में जाकर के, छठे भाव में जब जाके शनि आपको हर प्रकार से नौकरी में भी सहायता प्रदान करेंगे और धन का भी बढ़ाएंगे, और शत्रु कर्जा जो भी आपका पहले से था उस पर धीरे धीरे करके आप खुद देखेंगे कि सब कुछ खत्म होने जा रहा है। तुला वालों की अगर हम बात करते हैं तो आपका पंचम भाव में शनिदेव आ गए हैं, और पंचम भाव में शनिदेव अगर आ गए हैं, पहले से काफी बुरी स्थिति थी, मार्गी हो गए हैं। लेकिन मार्गी, अब सोचिए इतना दिन से क्या स्थिति थी कि वक्री होकर के वो सप्तम भाव पर में दृष्टि दे रहे थे, सप्तम भाव में दृष्टि दे रहे थे, वो भी वक्री होकर के। वक्री ग्रह का अगर सप्तम भाव पे प्रभाव पड़ता है तो विवाह में देरी का योग बना दिया जाता है। ये एकदम 100% तय है कि जब वक्री ग्रह या वक्री ग्रह की दृष्टि अगर सप्तम भाव या सप्तमेश पे पड़ जाए तो विवाह में देरी होती है। तो आपके विवाह में काफी अधिक देरी हो चुकी है। जिन किसी का भी अगर तुला लग्न वालों का भी विवाह से संबंधित समस्या आ रही थी वो सारी समस्या दूर हो जाएगी। दाम्पत्य से संबंधित जो समस्या थी वो दूर हो जाएगी। और जो आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय में भी आपको काफी नुकसान हो चुका है, उस नुकसान की सारी भरपाई भी अब शनिदेव करेंगे। वृश्चिक राशि में अगर हम बात करें तो वृश्चिक में चतुर्थ भाव में शनि आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में शनि आने से एक फायदा सबसे बड़ा ये हो रहा है कि आपका पंच महापुरुष योग बन रहा है, शश योग बन रहा है। तो शश योग का जो फल है वो आपको मिलेगा ही हर हाल में। भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीज आपको मिलेगी। और हर हाल में आप शनिदेव की उपासना करें, और शनिदेव ने आपने जो पहले से जो भी कुछ प्लान बना रखा है उसमें आपको सफलता जरूर देंगे। धनु की बात करें तो तृतीय भाव में आ गए हैं। तीसरे भाव का जो शनि होते हैं वो तीसरे भाव में क्रूर ग्रह हमेशा शुभ फल देने वाले होते हैं। तो यहाँ पे बस सावधान रहने की आवश्यकता है कि सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर उनके शत्रु के घर में उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य से संबंधित किसी प्रकार का समस्या देंगे। लेकिन शनिदेव का अभी मैं आपको बतलाऊंगा कि आपको थोड़ा सा क्या उपाय करना है जिससे उनका सभी शुभ फल आपको प्राप्ति हो जाएगा। मकर लग्न में दूसरे भाव में चले गए हैं, इसमें सामान्य फल मिलेगा। किसी प्रकार का बहुत बड़ा ये अचीवमेंट नहीं है, बिल्कुल सामान्य फल मिलेगा। शनिदेव की उपासना आपको करनी ही पड़ेगी। अब अगर हम कुंभ की बात करें तो लग्न में ही शनि आ गए, और लग्न में शनि आ गए 11 नंबर में आ गए। यहाँ भी पंच महापुरुष योग इन्होंने बनाया है, और पंच महापुरुष योग रोचक योग चूंकि लग्न में बन गया है तो हर हाल में आपको ये दसम भाव पर में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो दसम भाव पर में दृष्टि पड़ने से आपको जो रोजगार का जो आपका जो रुका हुआ था उसमें आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मित्रों, मेष से लेकर के मीन तक इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा होने वाला है तो वो उसमें जो सबसे अगर हम देखें कि अधिक किसका फायदा होने वाला है तो जिसके तीसरे भाव में, छठे भाव में और 11वें हाउस में अगर शनि आ गए हैं, तीसरे हाउस में, छठे हाउस में और 11वें हाउस में, तो अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा फायदा इसमें कन्या वालों को हो रहा है, क्योंकि कन्या का जो स्वामी है बुध वो भी शनि का मित्र है। तो इस तरीके से उसके बाद जो तुला वाले हैं उनको भी फायदा होने जा रहा है। उसके बाद जिनके शश योग बन रहा है उनको भी फायदा होने जा रहा है। तो इस तरीके से 12 राशि में वृषभ को, मिथुन को, सिंह को, कन्या को, ये चारों राशियों को काफी फायदा होने वाला है। और मैं तो ये कहता हूं कि सभी राशियों को अपना पूरा फायदा उठाने के लिए आप शनि देव की पूजा करें, पीपल में जल दें, ओम शनश्चराय नमः इसका 108 बार जाप करें, हनुमान जी की चालीसा और सुंदरकांड नित्य पाठ करें। और इतना करने के बाद सत्कर्म पर रहें,
किसी प्रकार का जो होता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो आपको अपना शुभ कर्म करते रहना है और आपको निश्चित रूप से जब उसका समय आएगा तो वो आपको फल देंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये भी बतलाऊंगा कि पीपल में जल देने का सबसे बड़ा जो वैज्ञानिक कारण क्या है और पीपल में जल देने से शनिदेव कैसे प्रसन्न होते हैं। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।